जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ वो सेम नोट्स आप सब लिखोगे, उसी के बेसिस पे बाद में फ्यूचर में तुम्हें याद रहेगा कि करना क्या था, क्योंकि थ्योरी पार्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग है रिजर्व्स, चेंज इन पीएसआर में। इसमें हेडिंग है रिजर्व्स, वो रिजर्व्स रिजर्व्स के केस में क्या क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं। जो केस है कि व्हेन रिजर्व्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या क्वेश्चन साइलेंट है, वो हम इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब की क्लास में सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें कैसे पता चलेगा कि वी शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट देम? क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस में करना क्या है, पहले मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूँ क्या करना है, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन की कैसे एक्चुअली करना है। इस केस में बस एक चीज करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनका अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट भी बहुत सिंपल है। जो रिजर्व का अमाउंट है, हम करेंगे रिजर्व का अमाउंट इनटू गेनिंग शेयर। अब ये गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, ये यही प्रैक्टिकल पोर्शन में करेंगे, इनटू गेनिंग शेयर। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वहां लिखेंगे रिजर्व का अमाउंट इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये तो थी थ्योरी, इसको लिख लो। इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अब करेंगे। ठीक है, इतना सबने लिख लिया। अब ये करना कैसे है, ये एक क्वेश्चन करेंगे, उसी में ही समझ में आएगा कि कैसे होगा। तो मैं क्वेश्चन खोलता हूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, यही करेंगे। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:3:2, 3:3:2। ठीक है, they decided to share profits equally with effect from 1st April 2010। अब यहाँ ओल्ड हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ओल्ड रेशियो कौन सा है और न्यू कौन सा है। ओल्ड कौन सा है? ये पहले चल रहा था, ये ओल्ड है। न्यू कौन सा है? न्यू है डिसाइडेड इक्वली, तो न्यू है 1:1:1, तीन पार्टनर्स इक्वल शेयर में है। On that date, P&L account showed credit balance of 72,000। अब आगे पढ़ो। Instead of closing the P&L account, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि आपको ये जो P&L है इसको क्लोज नहीं करना, क्लोज मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ठीक, अब हम क्वेश्चन करेंगे कि करना क्या है, और लास्ट में हमने ऐसा क्यों करा ये भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाएगा कि किया क्या है और क्यों करा है। सबसे पहले मैं ओल्ड रेशियो लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:3:2 और नाम है पार्टनर्स के ABC। 3:3:2 ये ओल्ड रेशियो है। अब न्यू रेशियो लिखते हैं। ये है A, B और C, और न्यू रेशियो तो इक्वल है 1:1:1। अब बात आती है कि सैक्रिफाइसिंग निकालना है या गेनिंग। देखो, कई जगह बोला जाता है ओल्ड माइनस न्यू कर दो, कई जगह बोला जाता है न्यू माइनस ओल्ड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में साइन का ध्यान रखना है कि प्लस आ रहा है या माइनस।
उससे हमें पता चल जाएगा कि गेनिंग है या सैक्रिफाइसिंग। अब क्योंकि इन मोस्ट स्कूल्स ओल्ड माइनस न्यू कराया जाता है तो हम भी वही कर लेते हैं, ठीक है, पर आंसर न्यू माइनस ओल्ड से भी आ जाता है। अब गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, अगर ये सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आए पॉजिटिव, इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। पहला हो सकता है कि आंसर पॉजिटिव आ जाए। अगर आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो बड़ा था, क्योंकि अगर आंसर पॉजिटिव आता है, अगर मैं 3 - 2 करता हूं तो ऑब्वियसली आंसर +1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर पहले लिखा गया था उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो इस केस में अगर आंसर पॉजिटिव आता है मतलब ओल्ड रेशियो हमारा ज्यादा था। अगर आपका पहले रेशियो ज्यादा था और अब रेशियो कम है, तो आपने गेन करा है या सैक्रिफाइस करा है, चैट में लिखना। इस केस में आपने गेन करा है या सैक्रिफाइस करा है। सैक्रिफाइस करा है, अर्चित ने लिखा है सैक्रिफाइस। ये ऑब्वियसली ओल्ड बड़ा था, पहले ज्यादा शेयर था, अब न्यू में तुम्हारे पास कम आता है, तो ऑब्वियसली आपने सैक्रिफाइस करा है। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मतलब सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, आपने सैक्रिफाइस करा है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए, अगर आंसर नेगेटिव आए तो मतलब ओल्ड रेशियो छोटी वैल्यू का है और जो न्यू रेशियो है वो बड़ी वैल्यू का है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो आपने गेन करा है, और अगर आंसर जीरो आ जाए मतलब पहले भी उतना था आज भी उतना है, आंसर जीरो है, तो नो चेंज। अगर आंसर जीरो आ जाए तो उसका मतलब है नो चेंज। इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम अगर न्यू माइनस ओल्ड कर रहे होते, न्यू माइनस ओल्ड में क्या हो जाता है, मैं उसको भी नीचे एक बार लिख देता हूं अगर कोई उससे करना चाहे तो। देखो, अगर आप टेक्निक यूज करते हो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इस केस में अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए, सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि नया रेशियो बड़ा है पुराने से। तो इस केस में जब पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि पार्टनर ने गेन करा है। और सिमिलरली अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि न्यू रेशियो जो है उसकी वैल्यू कम है ओल्ड से, तो आपने फिर सैक्रिफाइस करा है। और जीरो तो हमेशा है, अगर जीरो आ जाए तो मतलब वही नो चेंज, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पहले भी वही था आज भी वही है। ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप ओल्ड माइनस न्यू यूज करो या आप न्यू माइनस ओल्ड यूज करो। अब क्लास में हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जो स्कूल में किया जाता है, हम ओल्ड माइनस न्यू ही करने वाले हैं। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक। अब हम ओल्ड माइनस न्यू एक ही चीज करने वाले हैं हमेशा क्लास के लिए। तो ओल्ड माइनस न्यू में पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस हो रहा है, नेगेटिव आए तो गेन हो रहा है, ठीक है। अब इनके रेशियोज में भी हमें यही करना है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ए के केस में मैं करता हूँ ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड है 3/8 माइनस उसका न्यू है 1/3। पहले मैं सारी फिगर्स लिख देता हूँ, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। आंसर आएगा 24, 3, 9, 8, 8, 1 1/24 आंसर आ रहा है, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ओल्ड वाला रेशियो बड़ा था, हमने यहाँ पे भी लिखा जब पॉजिटिव आया तो मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ए ने तो सैक्रिफाइस करा है। ठीक है, ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का भी 3/8 ही है ओल्ड, और माइनस 3/8 है ना, 3/8 माइनस 1/3, तो आंसर सेम आएगा 1/24। इसका भी यही मतलब है कि बी ने भी सैक्रिफाइस करा।
ठीक है, एक दिन अर्पण को डाउट है, बोलो अर्पण। सर वैसे एक चीज पूछनी थी, ये न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो को बोल फॉर्मूला किसका है, क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला को? इसको बोलते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ओके सर। ठीक है, अब लास्ट सी। देखो दोनों ने सैक्रिफाइस करा तो फॉर श्योर थर्ड पार्टनर ने गेन करा ही होगा। कितना गेन करा होगा वो मैथ से निकाल लेंगे, पर ये तो लॉजिकली हम बोल ही सकते हैं। सी का ओल्ड है 2/8, 2/8 माइनस 1/3, 24, 16, नहीं 8, 3, 3, 6, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2/24। ठीक है, ये आता है -2/24, ये नेगेटिव आता है, ये हो गया गेनिंग रेशियो। इसका मतलब ओल्ड वाली फिगर छोटी है न्यू वाली फिगर से, तो पहले इसको कम मिलता था, अब इसको ज्यादा मिलने आगे, तो ये गेनिंग रेशियो है, इसने गेन कर लिया। ठीक, ये तो प्राइमरी स्टेप हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो रिजर्व का अमाउंट है, कितना कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 72,000, इस 72,000 को इनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से मल्टीप्लाई करना है। ए के केस में 72 इंटू 1/24, यह आ जाएगा 3,000। बी के केस में 72 इंटू 1/24, फिर से 3,000। सी के केस में 72 इंटू 2/24, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन सबके पॉजिटिव ही रखने हैं। यहाँ ऑल दो -2/24 आया, पर मल्टीप्लाई करते हुए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000। अब मैंने आपको जर्नल एंट्री बोली थी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दो इन्हीं अमाउंट से। गेनिंग कौन है, गेनिंग है सी, तो सी इस जर्नल में डेबिट हो जाएगा। जर्नल क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस इन दोनों ने करा था, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे दोनों। टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, ए, ये जो सी है, सी डेबिट हो जाएगा अपने इस अमाउंट से जो हमने यहां निकाला है 6,000, और जो बाकी के दो हैं वो इन अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे 3,000 और 3,000। ये जर्नल हमेशा मैच करेगी, अगर कोई सोच रहा है कि ऐसा होगा कि ये कभी मैच, ये हमेशा मैच करेगी। अगर अगर एंड में आपकी जर्नल मैच नहीं कर रही, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो आपने गलत सॉल्व करा है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, डेबिट सी इज कैपिटल बाय 6,000 एंड क्रेडिट ए एंड बी बाय 3 रिस्पेक्टिवली। हमारा आंसर भी यही आया। ठीक, अब पॉइंट है ये करना क्यों है, हमने ये क्यों एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। देखो इसका लॉजिक सिंपल सा ये है, जो प्रॉफिट पुराना वाला है वो पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना था। अब क्योंकि क्वेश्चन कहता है डिस्ट्रीब्यूट मत करो, फ्यूचर में जब मैं इस प्रॉफिट को, ये जो 72,000 है, मैं दोनों के अब आपको इफेक्ट दिखा देता हूं कि क्या होंगे। जब 72,000 ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता, ओल्ड रेशियो में, तो क्या होता, ये 72,000 एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता 3:3:2 में, तो ए का शेयर बनता समथिंग, बी का कुछ और सी का कुछ। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 8 9 27,000, 27,000 और 18,000। ठीक है, ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट होता तो तीनों का यही शेयर बनता। अब क्वेश्चन ने बोला है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो ही नहीं, नहीं करता, चलो फ्यूचर में कभी अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा तो न्यू में करेंगे, क्योंकि अब तो फ्यूचर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी। अब जो मैं ये नीचे वाला पार्ट, ये जो इतना पार्ट समझा रहा हूं ना मैं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्री करी क्यों है, ये इसलिए समझा रहा हूँ।
दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, ये जो मैंने ग्रीन लाइन के नीचे लिखा है, ठीक है। न्यू रेशियो में जब ये बटेगा 1:1:1 तो 72,000 तीनों में इक्वली बट जाएगा, ए, बी और सी। 72,000 डिवाइडेड बाय 3, 712, 24,000, 24,000 और 24,000। अब देखो, एक्चुअली पार्टनर्स को हमेशा पुराना प्रॉफिट पुराने वाले रेशियो में ही मिलना है, बट यहाँ ओल्ड रेशियो में ये एंट्री तो मैंने करी ही नहीं, ये तो करने से क्वेश्चन ने मना कर दी। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो मैं यही करता इसी हिसाब से, बट ये तो क्वेश्चन ने करने से मना कर दिया। फ्यूचर में जब बटेगा कभी तो ये एंट्री में बटेगा, बट मैं अब एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी पहले पास कर चुका हूं। अभी वो मैंने एडजस्टमेंट क्या करी है कि मैंने सी को आज ही 6,000 से डेबिट कर दिया है। अब नेट इफेक्ट देखो, फ्यूचर में अगर कभी सी इक्वल रेशियो में रिजर्व के क्रेडिट हो भी गया 24 से, तो क्या फर्क पड़ता है, 6 से तो आज ही उसे डेबिट कर दिया ना। नेट इफेक्ट कितना रहेगा, 6 यहाँ से माइनस हो जाएगा। नेट इफेक्ट में तो 18 ही गया सी के पास, आज आपने उससे 6 ले लिए। फ्यूचर में अगर उसे 24 दे भी दोगे जब रिजर्व बांटोगे, तो नेट इफेक्ट देखा जाएगा, 6 आज ले लिए थे, 24 फ्यूचर में दे रहे हैं, नेट तो उसके पास 18 ही पहुंचा। बी के केस में आज हम उसे 3 दे रहे हैं सी से लेकर के, फ्यूचर में 24 और देंगे जब फ्यूचर में रिजर्व बटेगा, फ्यूचर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसके पास एक्चुअल कितना पहुंचा, 3,000, मतलब 27,000। ओल्ड में भी बी के पास 27 ही जाना था, और अब इस मेथड में भी फाइनली बी के पास 27 ही जाएगा। ठीक, एडजस्टमेंट एंट्री से यही हुआ है कि चीजें काउंटर बैलेंस हो गई हैं। ए में क्या हुआ, ए को 24 तो फ्यूचर में मिल जाएगा जब रिजर्व बटेगा, और 3 तो मैं आज ही एडजस्टमेंट के थ्रू से दे चुका हूं, तो प्लस 3,000, नेट इफेक्ट फिर से 27,000। तो ये सब, ये जो नेट इफेक्ट आ रहा है देखो, 27, 27, 27, इसका भी 27, 18 और 18। तो एडजस्टमेंट से सिर्फ ये हुआ है कि फ्यूचर में नए रेशियो में अब आप रिजर्व बांटो, वो मना नहीं है, वो फ्यूचर में बांटना, पर नेट इफेक्ट सेम ही जाने वाला है। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट बेसिकली, इसलिए एडजस्टमेंट की गई है।